बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की साबूदाने की टिक्कियों की रेसिपी। टिक्कियाँ आप अपने घर पे बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है 1 केजी आलू हैं। इन्हें मैंने छील कर अच्छे तरीके से वॉश करके इन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया था। और 1 प्याली भरकर साबूदाना है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, सूखा धनिया पिसा हुआ है और ये सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस है। आधी प्याली इसमें मैं प्याज इस्तेमाल करूंगी और धनिया पुदीना इसे मैंने वॉश करके रख लिया था, 1 प्याली भर के इसमें ऐड करेंगे। अंडा फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाने को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इसे हमने डिप करके बिल्कुल नहीं रखना, इससे साबूदाने की टिक्कियाँ जो हैं वो ऑयल बहुत ज़्यादा सिप कर लेती हैं। सिर्फ 2 दफ़ा पानी से हम इसे वॉश करेंगे और इसे स्टेन करके रख लेंगे। साबूदाने को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके स्टेन कर लिया और अब हम करेंगे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। इसमें आलू अच्छे तरीके से मैश हुए होंगे तो टिक्कियों में मोटे-मोटे पीसेस नहीं आएंगे। आप अच्छे तरीके से इन्हें इस तरह से ग्रेट कर लें, तो उससे आपकी टिक्कियाँ जो है बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी बनेंगी। ये देखिए सारे आलू को मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और ये आधा चम्मच है गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच है ये चाट मसाला। और इसमें सॉसेस ऐड करेंगे 1 चम्मच सिरका, चिली सॉस और ये सोया सॉस। अब इसमें ऐड करेंगे ये धनिया पुदीना है, इन्हें मैंने रफली चॉप किया था और आधी प्याली प्याज है, ये इसमें ऐड कर देंगे। बस हल्के हाथों से थोड़े ये स्पाइसेस जो हैं इन्हें अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ये ऐड करेंगे साबूदाना। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा अच्छे तरीके से हाथों से थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हुआ तो वो इसमें से निकल जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं था, अच्छे तरीके से स्टेन हुआ था, तो बस ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। चलिए जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब सिंपल हम हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे जिससे ये मटेरियल जो है वो हमारे हाथों पे चिपके ना, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो बस अब हमने टिक्कियों को शेप देनी है। तो ये टिक्कियाँ थोड़ी सी पतली बनती हैं, उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो साबूदाना होता है वो हमने कच्चा डाला है, उसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है और इसे हम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि ये अंदर से सारा कुक हो जाए। ये देखें मैंने बिल्कुल फ्लैट सी बनाई है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सी टिक्कियाँ बनाकर, तो इस तरह से आप सारी पहले बना लें। चलिए जी सारी टिक्कियाँ मैंने इस तरह से बना ली हैं और बस अब हम एक अदद अंडा लेंगे, इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और बस अब हम टिक्कियों को करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक एक टिक्की को डिप करेंगे अंडे में और इसे फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, टिक्कियाँ फ्राई करते वक्त एक चीज़ आपके ज़हन में रखनी है कि फ्लेम जो है वो आपका मीडियम हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा हाई करेंगे तो ये साबूदाने की टिक्कियाँ ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से साबूदाना कच्चा रह जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है और इसको एकदम से इसकी करवट नहीं चेंज करनी, जब तक नीचे वाली साइड पे ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आपने इसको टर्न नहीं करना, वरना ये टिक्कियाँ टूट जाएंगी आपकी। ये देखें इस टाइम पे मुझे साइड से नज़र आ रहा है कि कलर एक साइड से आ चुका है, तो इस टाइम पे आकर हम अपनी टिक्की की साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए।
ये देखें इस तरह से गोल्डन कलर आपका दोनों साइड से आना चाहिए, तो फिर उसके बाद ये टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल डन हो जाएंगी। अच्छा, अंडा लगा के मैंने काफ़ी टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी। अच्छा, कुछ टिक्कियों को मैं अंडा लगाए बगैर फ्राई करूँगी, और उससे जो है वो ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ये देखें, लेकिन इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था स्टे करने के लिए, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाए, और उसके बाद हम इसको फ्राई किए मैंने। ये देखिए जी, मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं, और इन्हें हम सर्व करेंगे ये पुदीने की चटनी के साथ। आप ये शंग्रीला की केचप थोड़ी सी इसमें ऐड करें और इसके साथ आप इंजॉय करें। ये कॉम्बिनेशन पकोड़े और टिक्कियों के साथ बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, अगर मैं आपको इसका क्रिस्प चेक करवा सकूँ तो ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट तैयार हुई हैं। ये मज़ेदार सी साबूदाने की टिक्की अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।